वो बच्चे जो ये चाहते हैं कि वो काम को साथ साथ रिवाइज करते रहें एंड दे फियर कि अगर वो उन्होंने काम एंड के लिए छोड़ा तो उनके लिए वो सारा कुछ कवर करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो उनके लिए ये वीडियो है कि वो अपने डेली के काम के साथ किस तरह से अपने सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलशरफ ज़िया है और आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि वो बच्चे जो ये चाहते हैं कि वो काम को साथ साथ रिवाइज करते रहें एंड दे फियर कि अगर वो उन्होंने काम एंड के लिए छोड़ा तो उनके लिए वो सारा कुछ कवर करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो उनके लिए ये वीडियो है कि वो अपने डेली के काम के साथ किस तरह से अपने सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं। वैसे इसमें जो एक मोस्ट कॉमनली फॉलोड अप्रोच होती है वो ये होती है कि आपने पहले अपना जो आपका डेली का जो कोर्स है आपने उसको जो है मैनेज करना है और आपने उसको जो है साथ साथ करते जाना है एंड उसके बाद जाके जब आप एक दफ़ा अपना क्रैश कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, वंस यू हैव गॉन थ्रू द इंटायर सिलेबस और आपने सारी चीज़ों को नॉर्मल तरीके से प्रॉपर तरीके से कर लिया है, फिर उसके बाद जो है आपकी रिवीजन स्टार्ट होती है। और इस पर हम वीडियो एक ऑलरेडी बना भी चुके हैं कि आपका जो प्राइमरी फोकस होता है स्टार्टिंग में वो होता है ऑन प्रिपरेशन और प्रैक्टिस आपकी थोड़ी सी कम होती है। बट एज द टाइम पासिस जैसे जैसे एमडी कैट भी करीब आता है और आपकी तैयारी बेहतर होती जाती है तो हमारी प्रिपरेशन को हम जो टाइम है वो कम देते हैं, जिसको हम रिवीजन भी कहते हैं। और फिर उसके बाद हम जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं टूवर्ड्स द प्रैक्टिस, जिसमें हम हाफ बुक और फुल बुक टेस्ट ज़्यादातर देते हैं और उससे हमें अल्टीमेटली फ़ायदा भी होता है। तो अब अगर हम लोग पहले जिक्र कर लें कि वो बच्चे जो चाहते हैं कि वो डेली अपना जो है रिवीजन करें और ये कि वो काम एंड के लिए नहीं छोड़ना चाहते, उनकी प्रेफरेंस और प्रायोरिटी ये है कि वो काम साथ साथ जो है उसको सरअंजाम देते रहें, तो उसमें जो हमारे पास जो मेन चीज़ आती है वो ये आती है कि आपने ना पहले तो ये अंदाज़ा लगाना है कि आप किस टाइम ड्यूरेशन में आपका जो माइंड है वो ज़्यादा एक्टिव होता है। कुछ बच्चे होते हैं वो जब सुबह उठते हैं तो वो उस वक्त एक्टिव होते हैं, कुछ बच्चों का ऑपोजिट होता है कि सुबह जो है वो इतने एक्टिव नहीं होते और वो जो है शाम को या रात को प्रॉपर एक्टिव होकर पढ़ते हैं। तो इसमें हमारे पास जो डेली काम के साथ अगर रिविज़न आपने मैनेज करनी है तो उसमें जो हमारे पास एक रूल हम लोग फॉलो करते हैं वो होता है 80-20 रूल। और ये 80-20 रूल जो है जितने भी टॉपर्स हैं इसका बड़ा ज़्यादा जिक्र करते हैं और उसका मतलब ये होता है कि 80% इज़ फॉर द न्यू सिलेबस एंड द डेली टास्क्स, जबकि जो 20% है वो आपका रिवीजन के लिए। अब इसमें होता ये है कि आपने जो मेन चीज़ देखनी होती है वो ये है कि आपका माइंड कब एक्टिव है और आपका जो डेली रूटीन है वो क्या है। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट्स होंगे वो किसी एकेडमी जा रहे होंगे, किसी ने कोई ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन की होगी, कुछ सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो हर किसी का जो एक वो शेड्यूल है या जो डेली रूटीन है वो बहुत ऑल्टर करती है। आप किस टाइम एक्टिव हैं, आपका क्या हिसाब किताब है, वो बहुत ऑल्टर करेगी। अब हमारे पास ना ये रिविजन वाला काम करने के लिए दो स्कीम्स बच जाती हैं। एक हमारे पास स्कीम ये बचती है कि हम फॉर एग्जांपल अगर दिन के टाइम मैं समझता हूँ कि मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ तो दिन के टाइम मेरा फोकस होगा प्राइमरीली कि मैं नया सिलेबस करूँ और नया सिलेबस करने के साथ साथ मेरी सेकंड जो प्रायोरिटी होगी वो ये होगी कि मैं नया सिलेबस करने के साथ साथ जो है जो डेली टास्क मैंने डिफाइन किए हैं, मैंने एक शेड्यूल पे वीडियो भी बनाई थी, उसमें यही बताया था कि आपका एक शेड्यूल होता है जो आपने मंथली बेसिस पे बनाना होता है और एक होता है जो आपने डेली बेसिस पे बनाना होना है कि अगर मैं आज उठाऊँ तो मैंने अपना टाइम डिवाइड करने के अच्छे मैंने किस किस चीज़ को कैसे कैसे मैनेज करना है आज के दिन। तो आपके पास एक ऑप्शन ये आ जाती है कि आपने जो है वो जो डेली का काम है और जो आपका न्यू सिलेबस है उसको आपने कवर करना है एट दैट टाइम ऑफ द डे, एट दैट फेज ऑफ द डे, कि जब आपका माइंड फुली एक्टिव है और जब आप फुली जो है प्रिपेयर्ड हैं नई चीज़ को करने के लिए, आपका माइंड जो है और ब्रेन जो है वो फुली रिसेप्टिव है। दूसरी जो अप्रोच इसमें आ जाती है वो ये आ जाती है कि अगर आप फॉर एग्जांपल सुबह जो है आपने अच्छे से पढ़ लिया, नया सिलेबस कर लिया, फिर रात को जब आप थक चुके हैं, जब आपका माइंड उतना एक्टिव नहीं है, फॉर एग्जांपल सोने से पहले आपके जहन में है कि यार मैं 5 से कोई 10 पेजेस जो है रिवाइज कर लूँ, तो उसका जो मेन तरीका होता है वो ये होता है कि आप आराम से कौन से जो है बैठें और जब आपका माइंड थोड़ा सा थक चुका है तो आप वो चीज़ें करने की कोशिश करें जो आपने पहले की नहीं है। रिवीजन भी मैं वैसे आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप उन चीज़ों की करने की कोशिश करें कि जो आपको लगती हैं कि आपकी वीक हैं या डेफिशिएंट हैं। पूरी रिवीजन करने के लिए मेरे नज़दीक बाद का टाइम ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन जब आप कोई टेस्ट देते हैं आपको रियलाइजेशन होती है कि यार मेरा ये टेस्ट अच्छा नहीं गया या मेरा ये टॉपिक रिवाइज नहीं हुआ था, कोई खुशी गमी का मौका होता है घर जिसकी वजह से आप उस पर प्रॉपर फोकस नहीं कर पाते। तो मेरे नज़दीक जो बेहतर अप्रोच होती है इस केस में वो ये है कि आप जब ये रिविजन का जो टाइम निकाल रहे हैं ना, आपने प्लान किया दिन के आखिर में या दिन के शुरू में जब आपका माइंड लेस रिसेप्टिव है, या फिर ये सीन है
कि आपको ये फील हो कि आपका माइंड जब लेस रिसेप्टिव है, और ये कि फॉर एग्जांपल अगर आप एकेडमी गए हुए हैं, वहाँ पे कोई मोटिवेशनल लेक्चर हो रहा है, तो मैं वैसे यही कहा किया करता था खुद भी कि मैं वो मोटिवेशनल लेक्चर अटेंड करने की जगह मैं कमरे से बाहर आया करता था जहाँ पे अटेंडेंट्स बैठे होते थे, और उनके साथ बैठ के या तो प्रैक्टिस कर लिया करता था एमसीक्यूज़ की, या कोई टॉपिक पढ़ लिया करता था। तो आपने एक तो पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि आपने रिवाइज उन टॉपिक्स को करना है जो आपके वीक है, जिनके टेस्ट में आपके कम मार्क्स आए हैं, और रिवीजन में भी आपने कोशिश करनी है कि आपने अगर कोई अपना मिस्टेक रजिस्टर बनाया है तो आप उसको खोल के चेक कर सकते हैं। आपका कोई टॉपिक वीक रह गया है, कोई चीज़ आपको लगती है कि अरे डेफिशिएंट है, मेरे कॉन्सेप्ट इसके बारे में वीक है, आप उस पर फोकस कर सकते हैं। तो एक हमने डिवीजन ये कर ली कि आपने अगर तो अकेडमी गोइंग हैं आप, तो आप उस टाइम पे ये टॉपिक्स कर सकते हैं जब आपके पास ड्यूरिंग अकेडमी टाइम हो, जब आप सफ़र कर रहे हैं, जब आप अकेडमी जा रहे हैं, जब अकेडमी से आ रहे हैं, तो कोशिश करें कि उस टाइम आप रिवाइज कर सकते हैं। या फिर दिन में आप वो वक्त चूज़ कर लें कि जब आपको लगता है कि आपका माइंड जो है ना ज़रा थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो गया है, एटलीस्ट आपने अगर उस वक्त पहले देखे एक चीज़ को पढ़ा हुआ है ना, रिवीजन इसी को ही कहते हैं कि आपने पहले कोई चीज़ की भी और फिर अब आप उसके बाद उस चीज़ को कर रहे हैं। तो इसका फ़ायदा भी यही होता है कि अगर आपने पहले कोई चीज़ की हुई है और उस चीज़ को करने के बाद जब आप जो है वो दोबारा से, जब आपका माइंड थोड़ा सा थक गया, तो आप अगर वो पेजेस पलट के पढ़ भी लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो चीज़ स्टोर हो जाएगी। एक अप्रोच ये होती है कि आपने जो डेज को डिवाइड कर लिया, और डेज के डिवीजन में आपने ये कर लिया कि यार जब आपका माइंड एक्टिव है तब आपने नया चीज़ कर ली, डेली टास्क कर लिया, और जब माइंड थोड़ा सा लेस एक्टिव हो गया तो आपने रिवीजन को फोकस कर लिया। दूसरा होता है कि आप डेज की डिवीजन कर दें। डेज की डिवीजन में ये होता है कि आपने फॉर एग्जांपल जो वीक डेज हैं उनमें आपने फोकस किया नए सिलेबस पे और जो आपका डेली के टास्क है उन पे। जब आपको फॉर एग्जांपल कोई छुट्टी मिलती है, कोई वीकेंड्स आपको मिलते हैं, फॉर एग्जांपल सैटरडे है, संडे की अगर छुट्टी मिल रही है आपको, अगर आपको फॉर एग्जांपल जैसे ईद, अभी बड़ी ईद गुजरी थी तो बड़ी ईद की छुट्टियां मिल जाती हैं, मुहर्रम के आगे छुट्टियां मिलेंगी, तो आपके लिए फिर मेरा ख्याल है कि बेहतर अप्रोच इस केस में ये होगी कि आप लोग जो है उन छुट्टियों को, इन वीकेंड्स को, संडे की जो दिन होता है, इनको आप जो है कोशिश करें कि आप इनमें जो है रहते हुए अपना जो रिवीजन वाला काम है वो करें। एंड अगेन आई विल से कि आप रिवीजन पूरी पूरी करने की जगह उन पे फोकस करें जो आपने मिस्टेक्स किए हैं टेस्टों में, आप उन पे फोकस करें जो टॉपिक्स आपके वीक हैं, जो कॉन्सेप्ट्स आपके वीक रह गए, जो आपको लगता है कि यार आपने सही तरह से गेन नहीं किए। अगर आप अकेडमी गोइंग है तो अमूमन होता है कि जो अकेडमी के टीचर ने पढ़ाया आपको समझ ही नहीं लगी, तो आपने वो टॉपिक्स जो आपके डेफिशिएंट रह गए हैं उनको खोल कर देख लिया आपने, यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स होते हैं और इस तरह, तो आप इस तरह से भी मैनेज कर सकते हैं। फिजिकल एकेडमीज़ में ये सब कुछ मैनेज करना इसीलिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि आपकी एक सेट रूटीन होती है, ट्रैवलिंग का टाइम बहुत ज़्यादा होता है, फिर वहाँ पे एकेडमी में 5 से 6 घंटे आपको रहना पड़ता है, फिर बहुत से बच्चे प्रैक्टिकल की क्लासेस भी ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बच्चों को हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आपने फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करनी है, और अगर आपके पास आउटपुट उसका अच्छा आ रहा है, आप वहाँ पर अच्छे से फोकस कर सकते हैं, तो प्रेफर करें कि आप फिजिकल एकेडमी जाएँ। लेकिन अगर आप उसको प्रेफर नहीं कर सकते, आपसे मैनेज नहीं हो रही, टीचर्स आपके सवालों का जवाब नहीं दे रहे, आपको मेंटोरशिप नहीं मिल रही, आपकी डाउट सॉल्विंग नहीं हो रही, लेक्चर्स में टीचर आपकी तवज्जो नहीं दे रहे, लेक्चर्स में टीचर आपके सवालों का जवाब नहीं दे रहे, लेक्चर्स के बाद आप टीचर के पास जा रहे हैं तो आपको लिफ्ट नहीं करवा रहे, तो उसके लिए जो है फिर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, फॉर एग्जांपल आर प्लेटफॉर्म जैसे मेडेक्सेल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लेक्चर, टेस्ट, मेंटोरशिप, डाउट सॉल्विंग, medexcel.ai जैसे बेतहाशा फीचर्स देखने को मिलते हैं एट अ वेरी मिनिमल फी एज वेल। तो ये आप लोगों की जो अप्रोच है ना वो ये है। अब इसके बाद ये आ जाता है कि ये रिवीजन करना जो है ना, इट्स नॉट अ कंपल्शन। अगर आप इस तरह से डेली टास्क के साथ अपनी रिवीजन को मैनेज नहीं कर पा रहे तो कोई मसले वाली बात है नहीं, क्योंकि रिवीजन के लिए आपके पास बाद में टाइम बचेगा। जब आपका टेस्ट सेशन होगा, जब आप उसमें दोबारा से सिलेबस करेंगे, फिर आपके हाफ बुक टेस्ट होंगे, FLPs होंगे, स्विफ्ट टेस्ट होंगे, इस तरह करते करते आपका सिलेबस रिवाइज तो मल्टीपल टाइम्स होगा ही होगा। लेकिन ये उन बच्चों के लिए है कि जिनके पास टाइम भी, उनको समझ नहीं लगती कि हम क्या करें, तो आपके लिए बेहतर ये है कि आप डेली टास्क के साथ रिवीजन करें। अगर नहीं भी कर सकते तो बाद में आपके पास जो है वो टाइम ज़रूर बच जाएगा कि जब आप जो है अपना क्रैश कोर्स कर लेंगे, एक दफ़ा सिलेबस कर लेंगे, फिर आपके टेस्ट हुआ करेंगे, रिवीजन हुआ करेगी, वन शॉट लेक्चर्स हुआ करेंगे, तो फिर आपके पास जो टाइम होगा कि आप रिवीजन भी कर सकते हैं। रिवीजन कैसे करनी होती है, रिवीजन का क्या करता धरता होता है, इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि रिवीजन इटसेल्फ मेरे नज़दीक इट फॉर्म्स द मेजर चंक इन द सक्सेस ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि MD कैट को एस करते हैं। रिवीजन कैसे करनी है, कब करनी है, कितनी करनी है और क्यों करनी है, ये भी बड़ा एक बच्चों का सवाल होता है। तो ये सब कुछ हम इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड करेंगे इन वन ऑफ द नेक्स्ट वीडियोस, जब इंशाल्लाह रिवीजन का टाइम करीब आएगा। अभी तो मैक्सिमम बच्चे चूंकि क्रैश कोर्स कर रहे हैं, तो हमारा मेन फोकस है कि बच्चों को उस क्रैश कोर्स में रहते हुए गाइड करें कि आपने अपने टाइम की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करनी है। फिजिकल एकेडमी आने जाने में जो खर्चा है, मोटिवेशनल लेक्चर हैं जो कि मेरे नज़दीक
जिनका इतना खास फ़ायदा नहीं होता, उनमें बैठ के आपने किस तरह से अगर रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है, पास पेपर्स करने हैं, इन चीज़ों को कैसे करना है, तो ये चीज़ आपको ज़्यादा हेल्प करेगी। एज़ ऑफ नाउ बहुत से बच्चे कहते हैं कि जी बड़ा टाइम हमारे पास बच जाता है, हमें बताएं क्या करें हम ये वो। तो आप लोग साथ साथ रिवीजन कर सकते हैं, ताकि जब कल क्रैश कोर्स के बाद आप रिवीजन करने बैठे टेस्ट सेशन में, तो आप बाकी बच्चों से सुपीरियर हो और आपकी रिवीजन ऑलरेडी टू सम एक्सटेंट जो है हुई हो। बाकी कोई सवाल हुआ तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।